नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास गृह पर। हमने अपने लास्ट सेशन में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लिया था। हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का 10th स्टैंडर्ड का पहला सेशन है और इस सेशन में हम 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। और आने वाले जो सेशन है वो सारे सेशन सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के लिए मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसकी लिंक मैंने आपके साथ में शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाकर के पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक यानी उसके परिचय का वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखना है, नहीं तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, हम आज 10th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसका जो एक्सरसाइज है 6.1 आज हम यहाँ पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, बुक ले लीजिए। आप बिना आपको लिखे कोई काम चलने वाला नहीं है। आप सोचेंगे कि सिर्फ सुन के आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं आने वाली है। फटाफट से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन पेंसिल जो भी है ले लीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने 6.1 के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा 7/25 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया, यहाँ पे आपको साइन थीटा दिया गया है और आपको पूछा है कि आपको कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। 3 सूत्र बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्री की जान है। आपको कोई भी फंक्शन निकालना हो और कोई भी फंक्शन दिया हो, आप उन्हीं 3 फॉर्मूलाज का यूज करके निकाल सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बच्चों दूसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको इन 3 फॉर्मूलाज के अलावा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना और चौथा फॉर्मूला है भी नहीं। वैसे तो फॉर्मूले बहुत है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में जहां पे आप हैं आपके लिए यही फॉर्मूला लगने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि साइन थीटा आपको दिया गया है 7/25, आपको कॉस थीटा और टैन थीटा पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? अगर मैं आपसे बहुत बेसिक सा पूछूं कि क्या मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या मैं थर्ड वाला करूंगा, तो आप लोगों का जवाब आएगा कि इसको पहचाना कैसे, जैसा कि कब पहला फॉर्मूला यूज होगा, कब दूसरा फॉर्मूला यूज होगा और कब तीसरा फॉर्मूला यूज होगा। बहुत सिंपल सी ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं, याद रखिएगा, आपको बहुत काम में आने वाली है। ट्रिक ये है कि आपको दिया क्या गया है, साइन थीटा। अगर मैं दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी देखता हूँ, यानी इसको अगर मैं देखता हूँ तो इसमें कहीं भी साइन थीटा नहीं है, टैन थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा है। कहीं साइन थीटा है क्या? नहीं है। इसका मतलब हम दूसरी और तीसरी बिल्कुल नहीं यूज कर पाएंगे। तो हम कौन सी यूज कर पाएंगे? पहली वाली यूज कर पाएंगे, क्योंकि जिसका वैल्यू, जिसका मान हमें दिया गया है हम उसे उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। अगर साइन थीटा दिया गया तो हम उसको टैन या सेक में सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, कॉट या कॉसेक में नहीं कर पाएंगे, हम उसे कहां कर पाएंगे? साइन में कर पाएंगे। तो ठीक उसी से हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जो वैल्यू 7/25 दी गई है, 7/25 की वैल्यू हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? फर्स्ट वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला से हमें क्या मिल जाएगा? कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। और कॉस की वैल्यू एक बार मिल गई तो टैन थीटा निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अपने पहले लेक्चर में देखा था। जब हम पहला लेक्चर कवर कर रहे थे तो हमने देखा था टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता दे जाऊंगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। आ जाइए, देखिए हमारा पहला फॉर्मूला क्या है। हमारा पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमने लिख लिया। हम जानते हैं, हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में 7/25 है। ठीक है, तो इस साइन थीटा की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन थीटा की जगह पे। साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 7/25, इसका स्क्वायर है यानी वर्ग, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पहले बच्चों फटाफट से मुझे बता दीजिए कि 7 का वर्ग कितना होगा? 7 का वर्ग होता है 49 और 25 का वर्ग होगा 625। जिन बच्चों को वर्ग निकालना नहीं आता, वर्ग का मतलब होता है जो भी संख्या है उसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुना। जब भी आपको घन बोला जाएगा तो उसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुना होगा।
वर्ग और घन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमने वर्ग भी निकाल लिया है। आगे चलते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे है, ये 1 है, ठीक है। दोनों साइड से अगर हम 49/625 घटा दे, जिसे हम ये बोलते हैं कि वहां जाने पे ये 49/625 माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 49/625। इसको हम और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, यहाँ होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 625, ये देखिए ये जो 625 है ना, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और 49 से माइनस होगा और नीचे 625 ही रहेगा। जब हम इसे इस तरह से माइनस करेंगे तो 625 इंटू 1 625 हो जाएगा, 49 ऐसे ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 625 आ जाएगा। बराबर, आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है। इसको देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, देखिएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 625 माइनस 49, माइनस करिए 5, एक हम लोग 5 में से हम लोग क्या करेंगे एक हासिल ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से घटा सकते हैं, 625 और ये 49 घटा दीजिए, ये यहाँ पे कितना है 5, 15 में से 9 गया 6, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 1 बचा, यहाँ से एक हासिल आया 11, 11 में 4 गया 7, कुछ गड़बड़ हो रही क्या, 625 माइनस 49, 9 6 15, 5 हासिल आया 1, 7 1 8, 8 4 12, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे हासिल देने के बाद में क्या बचा हुआ है, यहाँ से जब आपने यहाँ पे कैरी दे दिया तो यहाँ पे 6 के बदले बचा 5, तो यहाँ आएगा 576, ऊपर आएगा 576। तो ये देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया है इसका आंसर, क्या आ गया 576, नीचे क्या दिया गया 625। सबसे बड़ा टास्क अब यहाँ पे है, ये क्या है वर्ग है, अब हमें क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा हमें वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने के बाद क्या मिलेगा हमें, जैसे हम इसका वर्गमूल लेंगे, आप छोटी कक्षाओं में वर्ग और वर्गमूल निकालते थे, इस 576 का वर्गमूल आएगा 24, 576 का वर्गमूल आएगा 24 और इस 625 का वर्गमूल आएगा 25। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल निकालना नहीं आता, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वर्ग, वर्गमूल और घन और घनमूल के ऊपर एक अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा, जिसमें आप ये सीख जाएंगे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो हमें देखिए कॉस की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे, एकदम सीधी सीधी, ये हमें कॉस की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे, तो कॉस हमको मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें कॉस पूछा गया था और कॉस के साथ साथ क्या पूछा गया था, टैन पूछा गया था। कॉस तो हम निकाल ही चुके हैं, अब हमें टैन निकालना है। तो टैन का क्या है बच्चों, टैन का सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, आपको बताया था ना मैंने कि टैन का फॉर्मूला क्या होगा। आइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वो ये हमारा 1 ही चल रहा है अब तक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए तो टैन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, टैन के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन भी है कॉस भी है। देखिए मैं जूम कर देता हूँ जरा, आपको दिख जाएगा आसानी से। तो टैन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, जब आप यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में आपको साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 7/25 दी गई है, कितनी दी गई 7/25। कॉस थीटा की वैल्यू बताऊंगा, पूछूंगा आपको, तो कॉस थीटा की वैल्यू आप बोलेंगे सर 24/25 है, 7/25 और 24/25। यहाँ पे आके आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ के आपने जैसे सब्स्टिट्यूट किया, क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, यहाँ आके 7/25, 7/25 और क्या 24/25। आपको पता है 25 और 25 कट जाएगा, बचेगा क्या 7/25। इसका मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि टैन की वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो आप मुझे सरल शब्दों में कहेंगे कि सर टैन थीटा जो है वो हमारा हो गया 7/25। तो हमें क्या हो गया, हमें तीनों की वैल्यूज मिल गई, साइन की वैल्यू भी मिल गई, कॉस की वैल्यू भी मिल गई और टैन की वैल्यू भी मिल गई। नई बात समझ में आपको, ये देखिए ये आपका पूरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।